आकाशवाणी श्रीनगर है। आबिदा अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आईएएस 2022 बैच के 181 ऑफिसर ट्रेनीज के साथ बातचीत की, जो मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में असिस्टेंट सेक्रेटरियों के तौर पर मुंसलिक हैं। बातचीत के दौरान मुख्तलिफ अफसरान ने अपने अपने तजुर्बात से वजीर-ए-आज़म को आगाह किया। वजीर-ए-आज़म ने 2022 में आरंभ प्रोग्राम के दौरान उनके साथ बातचीत को याद किया। असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद इंतजामिया में नौजवान अफसरान को तजुर्बाती सीख के मौके फराहम करना था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नया भारत बेउसूली के नुक्ता नजर से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि अफसरान को तमाम शहरियों को बेहतरीन मुमकिन हुक्मरानी, मैन्युफैक्चरिंग का मयार और मयारी जिंदगी फराहम करने की कोशिश करनी चाहिए। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और पीएम आवास योजना जैसी स्कीमों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अफसरान को इन स्कीमों को मजीद लोगों तक ले जाने के लिए एक जामिया नुक्ता नजर के साथ काम करना चाहिए। मरकजी फोर्सेज साबिक अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन नाफिज करेगी। अग्निपथ स्कीम पर बहस के बीच मरकजी फोर्सेज ने ऐलान किया है कि वो साबिक अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन नाफिज करेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सशस्त्र सीमा बल जैसी मरकजी अफवाज के सरबराहों ने कहा कि साबिक अग्निवीरों को उम्र में छूट मिलेगी और उनके लिए जिस्मानी इस्तेदाद का टेस्ट भी नहीं होगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने राकेश रंजन उर्फ रॉकी नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसे नीट पेपर लीक मामले में सरगना समझा जाता है। उन्हें 10 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया गया है। रॉकी इस रैकेट में एक और अहम शख्स संजीव मुखिया से भी मुंसलिक है, जो 2 दहाइयों से इस घोटाले में मुलविस है और फरार है। रंजन या रॉकी की गिरफ्तारी से सीबीआई को नीट पेपर लीक केस को खोलने में मदद मिल सकती है। इस दौरान ऑसिज स्कूल हजारीबाग के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज समेत 4 अफराद को सीबीआई रिमांड मुकम्मल होने के बाद पटना बुर्ज जेल भेज दिया गया। उन्हें इस मामले में सीबीआई ने 28 जून को गिरफ्तार किया था। जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने कल करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली छावनी से करगिल जंग में भारत की जीत की 25वीं सालगिरह की याद में एक कार रैली हार्ट टू ब्रेव हार्ट्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। हार्ट टू ब्रेव हार्ट्स कार रैली करगिल जंग के हीरोज की बहादुरी, लचक और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती है, ताकि करगिल जंग की रजत जयंती की तकरीबात को याद किया जा सके। कार रैली को बैक वक्त 30 जून 2024 को तनोत बॉर्डर पोस्ट, तेजू और कोची पोर्ट से झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें मुल्क भर के फौजियों, खासतौर पर सरहदों पर तैनात शहरियों के लिए पैगामात थे। टीमें 9 जुलाई को दिल्ली में इकट्ठा हुई। ये रैली 15 जुलाई को करगिल वॉर मेमोरियल पर इख्तिताम पजीर होने से पहले 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करेंगी। रैली रास्ते में मुख्तलिफ फौजी स्टेशनों से गुजरेगी और फौज के बहादुर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करेगी। मरकजी वजीर ममलिकत सनत और हिरफत जितिन प्रसाद ने वादी में जाफरान की सनत को फरोग देने के मकसद से इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर जाफरान ट्रेड सेंटर दुसू पामपोर का दौरा किया। उन्होंने सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और जदीद तरीन प्रोसेसिंग यूनिट में मुख्तलिफ ऑपरेशंस का जायजा लिया। वजीर ममलिकत ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और किसानों के साथ एक इस्तिफसारी सेशन भी मुनक्किद किया, जिस दौरान काश्तकारों ने कई मसाइल उठाए। वजीर ममलिकत ने तरजीही बुनियादों पर किसानों के मसाइल को हल कराने के अपने अज़्म का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर में आसान तरीके से जारी सालाना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 165 छोटी बड़ी गाड़ियों में 4,434 यात्रियों पर मुश्तमिल 15वां जत्था वादी की ओर रवाना हुआ। इनमें से 1,781 यात्री बालतल बेस कैंप के लिए, जबकि 2,713 यात्री पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे की तारीखों का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट का आगाज 3 T20 मैचों से होगा। प्ले के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में 26 जुलाई को पहला मैच, 27 जुलाई को दूसरा और 29 जुलाई को तीसरा मैच खेला जाएगा। इसके बाद कोलंबो में आर प्रेमादासा इंटरनेशनल स्टेडियम में यकुम 4 और 7 अगस्त को 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। भारतीय कौमी टीम 22 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी। नए मुकर्रर करदा हेड कोच गौतम गंभीर की क़यादत में ये भारत का पहला टूर्नामेंट होगा। ताहम इस दौरे के लिए टीम का ऐलान होना बाकी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।